समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र रोसरिया हैं, जो हर दबे कुचले और मुफलिस के लिए काम करते हैं। राजेंद्र जी, समाचार सेवा में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपके इस चैनल का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसे कि आपने बताया, जी हाँ, मैं पिछले 10 सालों से लगातार कमजोर वर्ग के लिए काम करता हूँ। मेरे लिए कमजोर वर्ग का मतलब किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी संगठन से नहीं। मेरे लिए कमजोर वो है जो वास्तव में कमजोर है, भले उसकी जाति कोई भी हो। तो उनके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। और अक्सर मैंने आंदोलन किए हैं, SC/ST एट्रोसिटीज की मैंने भी आंदोलन किए। और इसे मैं दुर्भाग्य कहूँगा कि बीकानेर इतना बड़ा क्षेत्र है और अर्जुन राम जी जिस पद पर हैं, उस पद पर बाबा साहब अम्बेडकर थे, देश के कानून मंत्री है। और इतने बड़े पद पर होने के बाद भी अगर बीकानेर में विकास नहीं हुआ, चाहे वो अपने इसका हाईकोर्ट की ब्रांच का मुद्दा हो या फिर महिला बिल पास होने का मुद्दा हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कभी ये कोई काम होगा। हमारे जो MP है अर्जुन राम जी, उनसे अपेक्षाएं तो है ही, आपका कहना ठीक है। हो सकता है कि वो हाईकोर्ट की बेंच को बीकानेर में ले आए। अगर वो ले आएंगे तो अच्छी बात है, उनका स्वागत होगा। और नहीं लाएंगे तो फिर ये उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। उनके लिए क्या, बीकानेर की जनता के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। और मैं देखता हूँ कि हमारे साथ जो होता है, मैं आपको बता दूं, अक्सर SC/ST एक्ट के अंदर क्या होता है, पीड़ितों की किसी भी थाने में सुनवाई नहीं होती। ये चाल बहुत ज्यादा चल रहे हैं लोग, और खासकर बीजेपी के राज में तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? बीजेपी के राज में दलित सुरक्षित नहीं है। और ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अर्जुन राम जी कैबिनेट मंत्री है और दलित वर्ग से आते हैं, आरक्षित सीट से जीत करके वो मंत्री बने हैं और इतने बड़े पद पर देश के कानून मंत्री है। उसके बाद भी विशेषकर मैं ये कह दूं कि बीकानेर जिले के जो थाने हैं, वहाँ SC/ST के लोगों के साथ अत्याचार जब होता है तो उनकी FIR तक नहीं लिखी जाती। और इस बात का अगर सबूत अगर आपको लेना हो तो आप बीकानेर में IG ऑफिस और SP ऑफिस में आप पता कर सकते हैं। आप तो एक पत्रकार, आप देखते भी हैं कि लोगों को FIR दर्ज कराने के लिए IG और SP साहब के पेश होना पड़ता है। FIR दर्ज करवाना तो आम आदमी का अधिकार है, कोई भी आदमी अपनी FIR दर्ज करवा सकता है। इसमें भी कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर, इसमें बड़ी दिक्कत है। नंबर 1 बात तो किसी दलित की थाने में FIR दर्ज नहीं होती, और FIR दर्ज भी हो जाती है तो पीड़ित को जांच के नाम पर परेशान किया जाता है, बार बार टॉर्चर उसको किया जाता है। लास्ट में या तो वो दब करके हार करके राजीनामा कर लेता है, और राजीनामा अगर नहीं करते हैं तो सामान्य मामलों में CO FR लगा देता है। इसे उसे बड़ी क्षति होती है। इसे एक तो आंकड़े खराब होते हैं, लास्ट में जब रिजल्ट बनता है, क्योंकि SC/ST में राजीनामे का प्रावधान नहीं है। इसमें ये लिखना पड़ता है कि मैंने गलतफहमी में मुकदमा दर्ज कराया। जब राजीनामा जब होता है तो जो आंकड़ा जो बनता है वो पूरे देश का बनता है, तो उसमें ऐसा मिलता है कि SC/ST के मामले फर्जी पाए गए। लेकिन SC/ST का मामला कोई फर्जी नहीं होता। कोई ना कोई जब बात जब होती है, गाली गलौज तो होता ही है, मारपीट नॉर्मल तो होती है, तभी तो वो थाने आता है, वरना उसी को कोई शौक तो है नहीं उसको थाने आने का। लेकिन बाद में ये होता है कि उसमें FR लगा करके फाइल रोक दी जाती है। प्रावधान तो बहुत है। SC/ST का जो अधिनियम है उसके अंदर प्रावधान है कि आप 7 दिवस के अंदर आप पीड़ित को सहायता राशि डालोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो कागज नहीं लेते, लास्ट में FR लगा के फाइल बंद कर देते हैं। तो इसके अंदर मैं निवेदन करूंगा अर्जुन राम जी से, राजस्थान सरकार में जो कैबिनेट मंत्री, कानून मंत्री, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इसके अंदर SP IG साहब की मीटिंग लेकर के थाना अधिकारियों को पाबंद करें कि जब कोई दलित आता है, पीड़ित आता है, तो उसकी आप सुनवाई करें। ऐसे कोई मामले आपके ध्यान में आए हैं आपके डूंगरगढ़ क्षेत्र में जहाँ SC/ST के लोगों को न्याय नहीं मिला हो? पोक्सो का एक प्रकरण था श्री डूंगरगढ़ के अंदर। आज वो व्यक्ति जेल में है, आज उसकी हाईकोर्ट ने बेल खारिज की है। एक बच्ची जिसकी उम्र महज 14 साल थी और उसको रोक रखा था, उधर पंचायत बना करके आने नहीं दे रहे थे। पहले तो लोग जब रात में जब अंधेरे का फायदा उठा करके वो लोग थाने आए, तो 1 बजे जब थाने, तो उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कायदा तो ये बनता था, डूंगरगढ़ थाने के SHO का कायदा तो ये बनता, उसको रोके, FIR करें, सुरक्षित घर पहुंचे, सुरक्षा दे। लेकिन उसकी FIR नहीं हुई। हमसे संपर्क किया, हमने IG SP साहब के चक्कर निकाले, ज्ञापन वगैरह, तब जाकर के उसकी FIR हुई। और वो इस बात का प्रमाण है कि आज मुलजिम जेल है, जेल में। इसका मतलब ये है कि उसके साथ घटना तो घटी। तो ऐसी घटनाएं साहब एक नहीं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। लोगों को डरा करके धमका करके कांस्टेबल भगा देते हैं। नंबर 1 तो SI साहब के पास पहुंच नहीं देते, और जब बात SI के साथ पहुंच नहीं तो पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। कुल मिलाकर के बात है कि SC/ST के मामले है वो दबाए जाते हैं, और सेंट्रल मिनिस्टर जी के पास ये बात शायद पहुंचती नहीं है। आज उम्मीद करूंगा कि मीडिया के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचे। बीकानेर पुलिस
नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, बीकानेर पुलिस इस ऐसे जो अपराधियों के खिलाफ भी लगाम लगा रही है, आपका क्या कहना है? देखिए इसके अंदर अब अगर वाह मीडिया से वाह बटोरनी है तो एक अलग बात है। अभी अपने बीकानेर जिले के अंदर नए एसपी साहब आए हैं, दबंग है, युवा है, जोशीले हैं और कुछ कुछ करने की क्षमता उनके अंदर नजर आई। अब वो अभियान चला रहे हैं, कभी नीलकंठ कभी कोई और, लेकिन वास्तविकता देख सब जानते हैं गाँव के अंदर शराब पत्रकार जैसी बिकती है, जैसे सब्जी के ठेले पे सब्जी बिकती है, वैसे तो अवैध ब्रांचों में शराब बिकती है आपको गली गली में। और विशेष कर ये जो शराब के ठेके हैं वो कमजोरों की बस्ती में, दलितों की बस्ती में, क्योंकि दबंग लोग तो अपने बस्ती में ठेके होने नहीं देंगे और वहां ये शराब है, फिर शराब वहां बिकती है और वहां असामाजिक तत्व जाते हैं, दारू पी करके झगड़ा करते हैं और उन्हीं बस्तियों में फिर वो मामले बढ़ते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा एसपी साहब से कि आप इस मामले को ले लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कार्रवाई होगी, क्योंकि इसके अंदर नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा सिस्टम बिका होता है और सारे थानेदार इसके अंदर हफ्ता लेते हैं और इधर इसमें भी बड़े स्तर पे भी हफ्ता आता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑपरेशन है वो सक्सेस होगा। राजेंद्र जी, आपने भी एक आंदोलन किया, शायद पेयजल को लेके था, उसमें बड़े नेता भी आपने गांव में बुलाए, क्या आंदोलन था जरा बताएं? तो वो पेयजल के लिए आंदोलन था, वो मैंने गांव में एक आवाज उठाई थी। वो केवल एक गांव की आवाज नहीं थी, डूंगरगढ़ तहसील के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पानी की किल्लत है और ये आईएन जैन ये डिपार्टमेंट केवल खाना पूर्ति के लिए बने हुए हैं। लोग आज भी दूर से पानी लेकर के आते हैं या फिर मजबूरी में पैसे लेकर के टैंकर से पानी। मेरे गांव के अंदर 600 घर से ज्यादा की आबादी है, वहाँ एक भी ट्यूबवेल नहीं था। कौन से गांव में? नौसरिया में, मिंगसरिया जो पंचायत हेडक्वार्टर है वहाँ पे। और हमने एक आंदोलन किया था, 3 दिन तक हमारा आंदोलन चला। उसके बाद एक्शन की वार्ता हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री मान्यवर गोविंद राम जी भी उस धरने के अंदर पहुंचे थे, वो दुनिया ने देखा था। वो हमने एक मैच दिखाया था लोगों को कि वास्तविकता क्या है। उसमें अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। हाँ, पानी की टैंकरों की व्यवस्था हुई, ट्यूबवेल बन जाएगी, वो हमें उम्मीद है। लेकिन ये केवल एक गांव की समस्या नहीं है, प्रत्येक गांव के अंदर भी ऐसा ही है। बजट बनता है और ठेकेदार पैसे खा जाते हैं और गरीब खरीद करके पानी पीते हैं। ये है राजेंद्र नौसरिया, जो भीमसेना के प्रदेश अध्यक्ष है और समसामयिक मुद्दों को लेकर के आम आदमी के और गरीब पीड़ित लोगों को लेकर के उनको कानून की मदद दिलाते रहते हैं। राजेंद्र जी, समाचार सेवा से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।